हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पार्ट 22 है और इसमें भी आपको मिलेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। देखिए, यूके ट्रिपल एस सी वन डे एग्जाम या ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज है कंप्यूटर की। इसके साथ साथ वरीयस एग्जाम जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी का जो जीएस वाला सेक्शन है वहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के बन जाते हैं। तो इसलिए आप इस सीरीज़ को फॉलो करें। इसके साथ साथ जो हमारे अन्य टेस्ट सीरीज चल रही है चैनल पे, यूके जीके टेस्ट सीरीज, जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और इसके साथ साथ ये कंप्यूटर टेस्ट सीरीज प्रीवियस पार्ट जितने भी हैं वो देख लीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों का अगर ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। और साथ ही जो लोग कंप्यूटर का जहाँ पे भी पूछा जाता है सेक्शन किसी भी एग्ज़ाम में, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आईएसपी किसका संक्षिप्त रूप है? तो बताइए, आईएसपी किसका दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त रूप होता है? तो बहुत इजी है। आईएसपी ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आप कोई भी देखिए, अगर आप स्मार्टफोन में इंटरनेट चला रहे हैं तो कोई ना कोई आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइडर करवा रहा है आपकी सिम है। जैसे वो आइडिया हो सकती है, एयरटेल हो सकती है, जियो हो सकती है, तो वही आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो इसी के लिए शॉर्ट टर्म यूज की जाती है आईएसपी, महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मल्टीमीडिया में होती है, तो जो मल्टीमीडिया होती हैं, मल्टीमीडिया फाइल्स बोल सकते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड रहती है दिए गए विकल्पों के हिसाब से? तो कोई भी मल्टीमीडिया होगी उस वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो ऑडियो सुविधा भी हो सकती है, वो ग्राफिक्स सुविधा भी हो सकती है, वो वीडियो सुविधा भी हो सकती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, मल्टीमीडिया का मतलब होता है, मल्टी मतलब बहुत सी, मीडिया मतलब प्रकार, जो भी चीज़ें हैं, टेक्स्ट माध्यम हो सकता है, ऑडियो मैसेज हो सकते हैं, इसमें साथ ही हम ग्राफिक्स हो सकते हैं या वीडियो हो सकते हैं, फाइल्स हो सकते हैं, पीडीएफ्स हो सकते हैं, सभी आ गए मल्टीमीडिया के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेटवेयर एक डैश डैश है। तो नेटवेयर क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, नेटवेयर होता क्या है? तो नेटवेयर ऐसे मालवेयर बन जाता है, मालवेयर क्या होता है? ठीक है, तो नेटवेयर जहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है नेटवेयर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखें। नेटवेयर एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एथरनेट सिस्टम कैसी टोपोलॉजी है? तो एथरनेट काफ़ी लोग इसको यूज करते हैं, काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होती। हॉटस्पॉट तो सभी लोग देखते हैं, जैसे आप मोबाइल भी अपना यूज करते हैं तो वहाँ पे एक सुविधा होती है आपके लिए हॉटस्पॉट, यानी कि आप अपने मोबाइल पे इंटरनेट चला रहे हैं और उस इंटरनेट को आप किसी दूसरे यूजर को देना चाहते हैं, आप शेयर करना चाहते हैं वो सर्विस उससे, तो हॉटस्पॉट के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से हम देते हैं। तो वहीं पर हमारी एथरनेट सिस्टम टोपोलॉजी भी होती है एक। ठीक है, यानी कि एथरनेट का मतलब ये होता है हम अपने लैपटॉप को जो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से नेटवर्क प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल में यूएसबी लगाएंगे, ठीक है, डेटा केबल लगाएंगे, और उस डेटा केबल से अगर लैपटॉप या पीसी को आप पर्सनल इंटरनेट दे रहे हैं अपने फ़ोन का या अन्य किसी भी माध्यम से, वो हो सकता है वो कोई राउटर भी हो सकता है, तो इस मेथड को कहा जाता है एथरनेट। और एथरनेट सिस्टम टोपोलॉजी होती है लीनियर बेस विथ सीएसएमए और एमडी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन 20 में सही आंसर है। आपको बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा समझने की आवश्यकता है नहीं। एथरनेट सिस्टम टोपोलॉजी होते हैं लीनियर बेस। ठीक है, ऑप्शन बी, सीएसएमए एमडी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिज में डैश डैश जोड़ा जाता है। तो कंप्यूटर की शब्दावली में जो ब्रिज है, ब्रिज शब्द है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, कौन कौन जोड़े जाते हैं आपस में? ठीक है, तो ब्रिज के अंतर्गत लैन को लैन से ही जोड़ा जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, लैन। अब लैन और वैन तो आपको पता ही होगा ना, लैन क्या होता है और वैन क्या होता है। ठीक है, तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी, याद रखिएगा। तो जैसे हम वाईफाई वगैरह का कनेक्शन लेते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क हो गया हमारा। ठीक है, वाइड एरिया मतलब जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिससे। तो ब्रिज में हमेशा याद रखेंगे लैन को लैन से ही जोड़ा जाता है इसमें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट पर मेलिंग का रास्ता निर्धारित किया जाता है। तो इंटरनेट पे जो हम मेलिंग करते हैं, मेलिंग का मतलब ईमेल हो गए हमारे, तो मेलिंग जो हम करते हैं उसका रास्ता, जो उसका पथ बनता है या वे बनता है, वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो मेलिंग का रास्ता जो निर्धारित होता है, मेलिंग पाथ हम इसको बोल सकते हैं, मेलिंग पाथ। तो मेलिंग पाथ में हम टीसीपी यूज करते हैं हमेशा। क्या यूज करते हैं? टीसीपी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब टीसीपी है क्या भैया? तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
ठीक है। तो मेलिंग का पाथ यहीं से डिसाइड होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा इंटरनेट का समानार्थी है। तो बताइए इंटरनेट का समानार्थी यानी कि इंटरनेट के जैसे ही समानार्थी, मतलब वही काम कर रहा है। इंटरनेट क्या है, सूचनाओं का जाल है। इंटरनेट सूचनाओं का जाल है। तो बताइए इनमें से कौन सा है जो ऐसे ही सूचनाओं को साझा करता है वर्ल्ड वाइड। तो नो डाउट इसका राइट आंसर है WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट का समानार्थी है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें WWW किसने बनाया था, किसने की थी खोज इसकी, बताइएगा मुझे। ईमेल में @ से पहले वाले नाम को क्या कहा जाता है। तो ईमेल में जो @ से पहले नाम लगता है उसको हमेशा क्या संबोधित करते हैं हम। ठीक है, जैसे XYZ@gmail.com, ABC@yahoo.com। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं। तो ईमेल से @ से पहले जो भी हम यूज करते हैं वो हमारी यूज़र नेम होता है। ठीक है, क्या होता है, यूज़र आईडी या यूज़र नेम उसको हम बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूज़र आईडी। ठीक है, नाम के हिसाब से बनाते हैं ना हम। अब बहुत से लोग फेक भी बनाते हैं ईमेल आईडी, ऐसा नहीं होता कि सबकी सही होती है। अगला देखिए वेब पेज में कौन सी लैंग्वेज में बनता है। ठीक है, जो वेब पेज बनता है हमारा इंटरनेट पे, जो भी पेज बनता है किसी भी वेबसाइट का, वो कौन सी लैंग्वेज में क्रिएट होता है। तो वेब पेज हमेशा बनता है HTML में। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, HTML लैंग्वेज में। कई बार आ गया HTML क्या होता है, HTTP क्या होता है। ठीक है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताइएगा आप। ठीक है, जितने भी यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं C++, जावा, ये सभी कंप्यूटर की क्या है, लैंग्वेजेस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए ईमेल भेजने के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल कौन सा है दिए गए विकल्पों में। तो अगर हम ईमेल भेजते हैं उसके लिए जो स्पेशल प्रोटोकॉल होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है अभी। तो देखिए ईमेल के लिए हम जो यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल वो होता है SMTP, बिल्कुल सही है। पॉप भी होता है, बिल्कुल सही है। MIME भी होता है, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब SMTP क्या होता है, सिंपल सा है ये, देखिए हमने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, और इसके साथ आप SMTP का मैंने पूरे वीडियो में बताया आपको फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और पॉप का हो जाता है, पॉप का क्या होता है फुल फॉर्म, क्वेश्चन बन सकता है पॉप क्या है। ठीक है, तो पॉप का मतलब होता है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और MIME का फुल फॉर्म हो जाता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, तो ये MIME हो जाता है, यानी कि सभी चीज़ें ये जुड़ी हुई है ईमेल प्रोटोकॉल के साथ ही। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से किस भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग होता है। तो कंप्यूटर की ऐसी कौन सी भाषा है जिसका काम कमर्शियल यूजेस के लिए करते हैं हम, कमर्शियल यूज़ जो होता है उसके लिए उपयोग की जाती है, बताइए कौन सी है। तो कमर्शियल वर्क के लिए यूज़ होने वाली हमारी लैंग्वेज है कंप्यूटर की मुख्यतः, ठीक है, मेनली पूछा जा रहा है तो वो कोबोल होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, कोबोल। ठीक है, फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, पास्कल, C++, जावा, ये सभी क्या है कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। फोर्ट्रॉन होगा ये। ठीक है, तो ये हमारी कोबोल होती है जिस भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्य में प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये था आज कंप्यूटर के महत्वपूर्ण MCQs पार्ट 22। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर के दिए जाते हैं उनको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, बहुत सी नई चीज़ें उनमें जानने को मिलती हैं। खासकर सूचना प्रौद्योगिकी वाला जो हमारा सिलेबस के अंदर टॉपिक दिया गया है UPSSC में, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। खासकर कंप्यूटर पे आधारित ना होकर सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। हम समझने में थोड़ा मिस्टेक करते हैं, हम बेसिक कंप्यूटर को पढ़ते रहते हैं, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी के साथ उनका कनेक्शन होता है। खासकर आजकल इंटरनेट की दुनिया डिजिटल वर्ल्ड है पूरा। ठीक है, तो ग्लोबल वर्ल्ड में हम देख सकते हैं कितनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है इंटरनेट की या डिजिटल जितनी भी हमारी दुनिया है उसकी। तो वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में भी, ये आपने देखा होगा। जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनते थे कंप्यूटर के वो अब कम हो रहे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपने प्रश्नों को तैयार करें आप परीक्षा के लिए। साथ ही जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं चैनल पे उनको फॉलो करें गाइज। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, टिल देन अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड।